आज हम आपको भारतीय इतिहास के बारे में बताने चल रहे हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? रजत रंगिनी को। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहट सिक्के, जिन्हें पंचमार्क भी कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। भारतीय प्रागैतिहास अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगमट की। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रावृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इनतु। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरालिपि विद्या। सर्वप्रथम भारत नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? हाथी गुम्फा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? B.A. स्मिथ ने। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का। कौटिल्य अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर। नारद स्मृति में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनु स्मृति। शुंग काल का मानव ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनु स्मृति को। स्त्री को पुरुष के अर्धांगी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेख का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रावृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सीयू की। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल-बरूनी ने। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में आया हुआ था? मुहम्मद बिन तुगलक। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। फाहियान 399 से 414 तक भारत में रहा। ये भारत दशा का विवरण दिए।
प्रथम चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया था। ह्वेनसांग 629 से लेकर 645 तक भारत में रहा चीनी यात्री। इनकी रचना सीयू की थी। इसे पाश्चात्य संसार का लेखक भी कहा जाता है। यह हर्षवर्धन के समय में भारत आया। यह हर्ष को शिलादित्य की उपाधि दी थी। इसे राजकुमार, शाक्य मुनि, नीत पंडित कहा जाता है। इतसिंग 673 से 675 तक भारत देश में रहा। इसकी रचना का नाम प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं हैं। चीनी बौद्ध यात्री को नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। पाषाण युगीन अनुसंधान करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट बुशफुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पुरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के लिए औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किसका प्रयोग करते थे? पत्थर का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, पिटेकेंथ्रोपस। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से होता है? हथनौरा, नर्मदा घाटी से। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट बुशफुट को। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से।